इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, जिसका कि जो कोड है वो है 165, कोड 165 है। तो इसका जो सीबीएसई की तरफ से 2022-23 सेशन के लिए जो बोर्ड के एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो जो थ्योरी का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है, तो उसका सेक्शन ए को हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं, लगभग 12 क्वेश्चन इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। Yeah, fill up refer to the gap between those who assess technology and who do not। यानी कि दो कैटेगरी है। सपोज कीजिए एक कैटेगरी है उन लोगों की जो कि टेक्नोलॉजी के टच में है, जो कि टेक्नोलॉजी को जानते हैं, टेक्नोलॉजी के टच में हो। एक दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। तो इनके बीच का जो जो गैप है, जो इन दोनों के गैप को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के गैप को हम बोलते हैं डिजिटली डिवाइड। हम बोलते हैं कि ये लोग डिजिटली डिवाइड हैं। तो डिजिटल डिवाइड इसका आंसर आना था। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ई गवर्नेंस वेबसाइट हमारे से पूछा गया। ई गवर्नेंस वेबसाइट बेसिकली सरकार के द्वारा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली एक वेबसाइट होती है, और नॉर्मली इसके जो लास्ट में जो है डोमेन में gov.in रहता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जैसे कि amazon.com। क्या है ये? amazon.com एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो एक्चुअली ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इसलिए ये नहीं होगा। cbsc.nic.in एजुकेशनल वेबसाइट है, ये भी नहीं होगा। brainly.gov.in जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा वेबसाइट ये गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट नहीं है। तो गवर्नमेंट का वेबसाइट हो गया india.gov.in, जो कि स्पीड पोस्ट का, इंडिया का स्पीड पोस्ट का वेबसाइट है। तो अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो सकता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो सकता है। तो ई गवर्नेंस वेबसाइट उन वेबसाइट्स को बोलते हैं। तो इसका आंसर था india.gov.in। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे से पूछा है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट होता क्या? ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट होती है जहां से हम कोई कॉमर्शियली बेनिफिट ले रहा है, चाहे प्रोडक्ट्स को बेच कर है, प्रोडक्ट्स को खरीद कर। तो स्नैपडील.com है, अमेजोन भी है, मिंत्रा भी है, लेकिन दीक्षा नहीं है। तो हमें नोट वाला ही बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दीक्षा। दीक्षा अगर कोई वेबसाइट होगा तो नाम से लग रहा है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर सी। तो विच विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर ए नेटवर्क, यानी कि अगर ईमेल भेजा जाता है किसी नेटवर्क के ऊपर, तो नेटवर्क का यूज करके अगर कोई ईमेल भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो नॉर्मली उसमें ये प्रोटोकॉल जो है एसएमटीपी यूज होता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी इसका आंसर होना था। पीओपी3 क्या होता है? पीओपी3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पता सब होना चाहिए आपको, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है एसएमटीपी। अब फिफ्थ देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ फॉर एमएमएस, यानी कि एमएमएस के बारे में क्या चीज ये सही है? एमएमएस सेंडिंग वीडियो फाइल को सेंड करता है, सेंडिंग ऑडियो फाइल को सेंड करता है, सेंडिंग टेक्स्ट फाइल ओनली, केवल टेक्स्ट फाइल को सेंड करता है, सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना था कि मल्टीमीडिया कंटेंट को सेंड करता है एमएमएस। एमएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो एमएमएस जो होता है एक्चुअली मल्टीमीडिया कंटेंट को सेंड करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो हाइपरलिंक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो कलेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे वेबसाइट बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द एचटीएमएल टैग यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक्स इज। एचटीएमएल का वो टैग जो टेक्स्ट को, यानी कि कोई वर्ड लिखा हुआ, जैसे सपोज कीजिए ये वर्ड लिखा है एन ए,
टी ये वर्ड लिखा है, ठीक है। तो इसको इटैलिक करने के लिए, ऐसे टेढ़ा करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं उसमें HTML में। तो HTML में ये टैग आई यूज करते हैं इटैलिक के लिए। व्हाट टाइप ऑफ CSS इज फॉलोइंग कोड। तो किस टाइप का CSS कोड है जो दिया हुआ है। तो एक्चुअली देखिए H1 स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, फिर ब्लू हेडिंग, ये एक्चुअली क्या है, ये एक इनलाइन कोड है। इनलाइन कोड, इनलाइन टाइप है CSS का, इनलाइन टाइप, इसका आंसर इनलाइन होना था। विच टैग यूज टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक, ये वीक नहीं है, ब्रेक आएगा। विच टैग इज यूज टू प्रोवाइड लाइन ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में अगर लाइन ब्रेक देना है तो कौन सा टैग यूज होता है, वो टैग होता है BR। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द एट्रीब्यूट ऑफ टैग इमेज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। तो किसी इमेज की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो ये टैग यूज होता है SRC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो आपको स्टेटमेंट दी गई है, अगर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की, तो बी है वो जो रीजन है वो अच्छी एक्सप्लेनेशन है पहली स्टेटमेंट की, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर दोनों सही हैं लेकिन बी उसका रीजन नहीं है तो बी ऑप्शन होगा। अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो सी ऑप्शन होगा, और अगर पहला गलत है दूसरा सही है तो डी ऑप्शन होगा। तो इसको पढ़ते हैं 11th क्वेश्चन को। असर्शन, HTML इज मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। HTML की फुल फॉर्म ही होती है, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसकी एब्रीवेशन में ही है मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारे से पूछ रहे थे HTML इज मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट एक करेक्ट है, यानी कि डी तो गलत हो गया जिसमें इसको फॉल्स बताया गया। अब इसका रीजन देखते हैं। HTML यूज टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड टैग्स। बीबी रीजन बीबी सही है, और इसकी एग्जैक्ट ये एक्सप्लेनेशन भी है कि इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट या स्ट्रक्चर करने के काम आती है प्रीडिफाइंड टैग्स का यूज करके, तो उसे मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। असर्शन क्या है, इन HTML टैग्स रिटन इन लोअर केस और अपर केस आर ट्रीटेड एज सेम, यानी कि HTML लैंग्वेज के अंदर जो टैग्स है जो स्मॉल लेटर्स में या फिर अपर लेटर्स में लिखे गए हैं उन दोनों को सेम मानते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन जो है सही है। और दूसरा क्या है, HTML इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि उसमें अगर ये चीज लिखी है तो ये चीज अलग अलग है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब तो ये होता है दोनों अलग अलग है, एक जैसा है, इसको नहीं मानेंगे। तो जबकि ऐसा तो नहीं होता HTML में। तो टैग्स रिटन इन लोअर केस एंड अपर केस आर ट्रीटेड एज सेम, अगर एक जैसे माने जा रहे हैं, दोनों चीज एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है कि HTML तो जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो उसमें बोला है कि है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट बन रहा है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन उसका गलत है, ऑप्शन नंबर सी।